केस स्टडी रेनी। रेनी इंडिया से नहीं थी, फिर भी रेनी की रियल लाइफ स्टोरी एक बॉलीवुड मूवी से कम नहीं थी। वो इंट्यूटिव थी, हमेशा स्माइल कैरी करती थी, बबली, फुल ऑफ लाइफ। रेनी लेट 40s में है और बहुत प्रिटी एंड हंसमुख नेचर की है। रिग्रेशन से पहले जब मैंने रेनी की केस स्टडी ली तो बहुत सी बातें सामने आई। रेनी को ये फील होता था कि शायद उनकी वजह से ही उनकी माँ को ब्रेन कैंसर हुआ है एंड दैट शी इज नॉट गुड इनफ। बहुत सारा गिल्ट उनके अंदर था। उन्होंने सुसाइड भी कमिट करने की कोशिश करी थी, पर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो बच गईं। शी फेल्ट लोनली। वो बड़ी थी और उनका एक छोटा भाई भी था जिससे उनके पेरेंट्स शायद ज्यादा प्यार करते थे। रेनी ने बताया कि उनसे हमेशा उनके पेरेंट्स बोलते थे कि वो रिस्पॉन्सिबल बने क्योंकि वो बड़ी हैं। उनके ऊपर हर वक्त एक प्रेशर रहता था। पेरेंट्स वर्किंग थे तो उन्होंने रेनी को उनके ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ रहने के लिए छोड़ दिया। कम्युनिकेशन गैप था पेरेंट्स एंड उनके बीच। फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे। वो नहीं चाहते थे कि रेनी के कभी कोई बॉयफ्रेंड्स भी हों। वो बहुत कंट्रोलिंग थे। जब वो 18 इयर्स की हुई तो घर छोड़कर वो नेदरलैंड्स भाग गई एक फ्रेंड के साथ। वो कुछ टाइम होटल में रहीं, जो एक दिन बिना बताए उनको अकेला छोड़कर बिना होटल का बिल दिए भाग गया। उनको इस बात का बहुत बुरा लगा क्योंकि वो उन पर ट्रस्ट कर आई थी। रेनी की आवाज मैजिकल थी। वो हमेशा से सिंगर बनना चाहती थी, पर जब भी वो इस करियर को परस्यू करने जाती उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ बुरा होता रहता था और सिंगिंग का कनेक्शन उनसे टूट जाता। उन्होंने कुछ पैसे अपनी सिंगिंग से कमाए, पर कभी फुल टाइम अपने टैलेंट को परस्यू नहीं कर पाई। एक बार तो उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ ठीक एक ऑडिशन से पहले। वो गो कार्टिंग कर रही थी। उनके लंबे बाल थे, पता नहीं कैसे पर उनके बाल उस कार के पहियों में फंस गए। उनको बहुत सीरियस हेड इंजरी हुई। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इस बार भी वो बच गई। अब उन्हें डर लगने लगा कि जब भी वो सिंगिंग करेंगी तो उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा। एक अनजाना सा डर उनके अंदर था जो उनको आज भी गाना गाने से रोक देता है। शी वॉन्टेड टू नो, क्या इसका रीजन उनके पिछले जन्म से भी लिंक्ड है? वेल, we had to do her session to figure that out. The session begins. मैंने रेड कलर की ड्रेस पहन रखी है, ब्लैक सैंडल्स हैं पैरों में। आई एम अ यंग गर्ल जो एक बार के अंदर खड़ी हुई है। ये बहुत बड़ा बार है, पर हर तरफ अंधेरा है। कौन सा बार है ये और किस जगह पर है ये बार, क्या तुम बता सकती हो? आई थिंक ये फ्रांस है। समय 1930s या 40s के आसपास का लग रहा है। मैं कुछ सोल्जर्स के साथ हूं, पर सब डरे हुए हैं, दुखी हैं। मेरा नाम मोनिका है। ओके, तुम बार में अकेले क्या कर रही हो? आई थिंक आई एम वेटिंग फॉर समथिंग। हाँ, मेरे बाकी के बैंड मेंबर्स सब मर चुके हैं। उन्होंने मार डाला सबको। सोल्जर्स मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। किसने मार डाला उनको? पता नहीं। जो मार रहे हैं वो सोल्जर्स ही हैं। इनको हम सबको मारने का ऑर्डर मिला हुआ है। यहां लाइट भी नहीं है। हम अंधेरे में इस बार में छुपे हुए हैं। मैंने बहुत कोशिश करी कि रेनी को आगे उस सीन के लेकर जा सकूं, पर वो कहीं स्टक हो गई थी। उसकी आवाज में गहरी उदासी थी। टू अंडरस्टैंड हर सिचुएशन मैं उनको फिर उन पास्ट इवेंट्स में ले गई जो उनके लिए इंपॉर्टेंट थे देखना। टू अंडरस्टैंड ऐसा क्या हो रहा था उनके साथ। अब तुम जान पाओगी कि तुम क्या करती हो। तुम्हारा सिंगिंग से क्या कोई कनेक्शन है? देखो अब क्या देख पाती हो तुम।
ये एक बड़ा सा थिएटर है। मैं स्टेज में हूँ। मुझे और लोगों के सामने गाना गाना है, पर मैं गा नहीं पा रही हूँ। ऑर्केस्ट्रा चल रहा है। जो थिएटर के चीफ हैं वो मुझे इनकरेज कर रहे हैं कि मैं किसी तरह से गा सकूं। ऑडियंस भी बैठी है इंतजार में, पर मेरा गला जैसे चोक हो गया हो। मैं बहुत डरी हुई हूं, फ्रीज हो गई हूं, गा नहीं पा रही हूं। किस बात का इतना डर है तुम्हें रेनी? इस डर को महसूस करो अच्छे से और सारी फीलिंग्स ऊपर आने दो। I can't sing। रेनी ये बोलकर रोने लगी। ऑडियंस में जो भी लोग हैं वो समझ सकते हैं कि मैं क्यों डरी हुई हूं। वो भी इस डर में जी रहे हैं। उनको पता है ये डर कैसा है। किसका डर है ये? जर्मन्स हमें मार डालेंगे। हम ज्यूज हैं शायद, ऐसा ही लग रहा है। जर्मन आर्मी हम सबको ढूंढ ढूंढ कर मार रही है। ये बहुत दर्दनाक है। मैंने कुछ और सवाल रेनी से पूछने चाहे, पर वो बहुत रो रही थी। उस सीन में फिर से वो स्टक हो गई थी। थोड़ा इंतजार करना जरूरी था। I will now count 5 and you will see the next significant event of your life। मुझे फिर से वो बार दिख रहा है। क्या तुम इस बार में सेफ महसूस कर रही हो? नो, ये सीन बहुत भयानक है। हर वक्त बुरी तरह से मर जाने का डर। कुछ देर तक रेनी एकदम चुप रही और फिर बोली, अब मैं अपने आप को एक विलेज में देख रही हूं। ये एक वीट फील्ड है, बहुत बड़ी। ओके, कितनी एज है तुम्हारी अभी? आई थिंक 45 या 50 के अराउंड, बट आई एम नॉट श्योर। क्या तुम इस जगह के बारे में कुछ और बता सकती हो? तुम्हारे साथ और कौन है? ये एक बहुत बड़ी वीट फील्ड है जहां और लोग भी काम करते हैं। ये वीट की कटाई करते हैं, स्टैक करते हैं और बेचते हैं। आई थिंक ये पोलैंड है। मैं किसी पोलैंड के गांव में हूं। मेरे साथ मेरे 2 बच्चे रहते हैं, एक लड़की है और एक लड़का। एंड व्हाट अबाउट योर हस्बैंड? I don't know. It feels he died. But I think I have accepted that loss. मेरा यहाँ एक बड़ा सा घर है। ये लोग मेरी खेती बाड़ी में मदद करते हैं। Are these people working for you? They are your servants? No, they are good people. मेरी हेल्प करते हैं। हम सब साथ ही रहते हैं। ऐसा लगता था जैसे रेनी किसी तरह बचकर एक नई जगह आ चुकी थी। उन्होंने ये भी बताया कि अब डरने की कोई बात ही नहीं, अब सब ठीक हो चुका है। रेनी को फिर मैं आगे उसकी डेथ सीन में ले गई। मैं बहुत बूढ़ी हूँ। आई एम वेरी ओल्ड। 80 साल की हो चुकी हूँ। बस इतनी थक चुकी हूँ अब दुनिया देखकर कि मरना चाहती हूँ। मेरे साथ मेरा बेटा खड़ा है। मैं मरने ही वाली हूं। जैसे ही रेनी की सोल ने बॉडी छोड़ी, रेनी ने बताया कि बहुत सारी सोल्स उन्हें लेने आई हैं। क्या तुम इन सोल्स को जानती हो? पता नहीं, बट ये बहुत सारी हैं। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूं। सब मुझे लेने आए हैं। अब मुझे पीस मिला है। उनके एंजल्स एंड गाइड्स ने उनसे क्या कहा? लेट्स हियर इट आउट फ्रॉम हर। सब ठीक है। तुम्हें अपनी अंदर की रोशनी को फॉलो करना है। सब तुम्हारे सामने है। अपने अंदर की आवाज सुनो। अब डरने की कोई बात नहीं।
ये टाइम पीरियड था वर्ल्ड वॉर 2 का, हॉलोकॉस्ट का टाइम पीरियड, जब ज्यूज को जर्मन्स स्पेशली हिटलर्स की आर्मी मारना चाहती थी और काफी लार्ज स्केल में मारा गया था। आई एम श्योर जिन लोगों ने ये टाइम पीरियड विटनेस किया होगा उनके लिए ये सब इजी नहीं है, बिकॉज जब आपको ये फील होता है कि डेथ कभी भी आपको अटैक कर सकती है, कभी भी आप ब्रूटली मारे जा सकते हो, आपके लव वंस मारे जा रहे हैं, उस चीज का इफेक्ट आपके इमोशनल स्टेट पर बहुत गहरा होगा, आपकी मेंटल स्टेट डिस्टर्ब भी हो सकती है। रेनी का जब सेशन हुआ तो सेशन में वो बीच बीच में कई बार इस तरह से रोई जैसे वो सब कुछ विटनेस कर रही है दोबारा से। डेफिनेटली ये जरूरी था, बिकॉज जब तक वो विटनेस नहीं करेंगी, उसको फील नहीं करेंगी, तो उनके इमोशंस रिलीज नहीं हो पाएंगे। उनको देखकर कई बार मैं भी ओवरवेल्म फील कर रही थी, बिकॉज ऐसा लग रहा था कि मैं वो वर्ल्ड वॉर 2 का सीन उनके थ्रू देख रही हूँ। सेशन के थ्रू मुझे ये भी समझ आया कि रेनी का थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। अब वी नो अबाउट 7 चक्रास, मे बी आई कैन टॉक अबाउट इट लेटर, बट थ्रोट चक्रा आपका कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन बताता है, रिप्रेजेंट करता है। जब वो ब्लॉक्ड होता है या डिस्टर्ब होता है तब आपके कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम होती है। रेनी ने जितने भी सीन्स देखे, आई एम श्योर उनके बैंड मेंबर्स की डेथ हुई थी, उनके अपने हस्बैंड की डेथ हुई थी, उनके लव वंस होंगे जिनकी डेथ हुई थी, वो भी हर मोमेंट में डर डर के जी रही थी। ये सारी चीजें उनके थ्रोट चक्रा को ब्लॉक कर रही थी। इनफैक्ट इसका एग्जाम्पल सेशन में ही हम देख लें तो जब वो परफॉर्म करने जा रही थी, शी वॉज नॉट एबल टू परफॉर्म ऑन स्टेज बिकॉज ऑफ द फेयर, इंटेंस फेयर दैट वॉज इनसाइड हर, दैट एवरीवन विल बी किल्ड, हम सब मारे जाएंगे। इस सेशन में हमने उनकी थ्रोट चक्रा को भी एनर्जी दी ताकि कोई भी रिलीज्ड इमोशन या डार्क इमोशंस जो अभी भी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली उनकी लाइफ में है, उनकी थ्रोट चक्रा को अफेक्ट कर रहा है, वो रिलीज हो सके। इस लाइफ में भी उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी अट्रैक्ट करी, लाइक एक्सीडेंट्स। जब वो अपना ऑडिशन देने जाती थी कुछ ना कुछ हो जाता था। अब उनके माइंड में यही बैठा हुआ था कि कुछ हो जाएगा अगर मैंने गाना गाया। अगर हम इसको क्लियरली देखें तो हमें समझ आता है कि यही डर था पास्ट लाइफ में, वही डर इस प्रेजेंट लाइफ में भी है। हम सबकॉन्शियसली बहुत सारी चीजें अट्रैक्ट करते हैं। वी नो दैट हाउ आवर थॉट मैनिफेस्ट आवर रियलिटी, राइट? हम जो सोचते हैं हम उसे क्रिएट कर सकते हैं। दैट इज वाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड what we are thinking and replace those thoughts with good thoughts, positive thoughts. Replace करना जरूरी है, फिल्टर करना जरूरी है कि आप क्या सोच रहे हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने से पहले उनका इनर चाइल्ड हीलिंग सेशन हुआ, जो कि हम यूजुअली तब करते हैं जब किसी इंसान की प्रेजेंट लाइफ में भी बहुत सारे इश्यूज हों या बहुत सारी चीजें उससे अंडरगो करी है। रेनी की इंटायर लाइफ में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस थे, उनको हीलिंग की जरूरत थी। Later on, Renee did tell me that she is feeling very light, जैसे कोई बर्डन या कोई पत्थर दिल में रखा हुआ होता है, उसको किसी ने उठा दिया हो। रिग्रेशन सेशंस जब होते हैं तो बहुत बार लोग यही चीज फील करते हैं दैट यू नो समथिंग हैज बीन लिफ्टेड अप, कुछ बर्डन है जो अब सडनली चला गया या हल्का फील होता है। साथ में उनका ये डर उनको समझ आया कि कहां से आया था, कि वो गा क्यों नहीं पा रही हैं। आई एम श्योर शी विल वर्क ऑन इट एंड शी विल बी अ वंडरफुल सिंगर वन डे। एंड आई थिंक हम सबको ये प्रे करनी चाहिए कि कभी भी हम कोई वर्ल्ड वॉर विटनेस ना करें। हर जगह पीस हो, हैप्पीनेस हो, ताकि जो रेनी के साथ हुआ, जो इम्प्रेशंस को लेके आई और जो उनकी लाइफ को अभी इम्पैक्ट कर रहे थे, ऐसी चीजें किसी के साथ ना हो। So guys, take care of yourself, stay safe, and if you like such videos, you can consider subscribing my channel and hit the bell button. Thank you. We'll see you again. Namaste.